हनुमान जी का अवतरण। हजारों वर्ष पहले काचनगिरी सुमेरु पर्वत पर वानरराज केसरी निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था, जो वानरराज कुंजर की पुत्री थी। पति पत्नी दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन एक ही चिंता उन्हें परेशान किए रहती थी कि उनके यहां कोई संतान नहीं थी। विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक अंजना मां नहीं बन पाई थी। इसलिए वो उदास रहती थी। इस मानसिक परेशानी से तंग आकर एक दिन दोनों महर्षि मतंग के पास पहुंचे और सादर दंडवत करके महर्षि को अपनी परेशानी बताई। सुनकर महर्षि मतंग ने अंजना को राय दी और बोले, मैं तुम्हारी मनोस्थिति जानता हूं पुत्री, लेकिन मैं विवश हूं, क्योंकि मैं विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हां, एक उपाय जरूर बता सकता हूं, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें कठिन तप करना होगा। अंजना बोली, बताइए ऋषिवर, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कोई भी कठिन तप करने के लिए तैयार हूं। महर्षि बोले, तुम वेंकटाचल पर्वत पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करो। तत्पश्चात आकाश गंगा नामक तीर्थ में पहुंचकर स्नान करो। भगवान वेंकटेश्वर प्रसन्न हुए तो अवश्य ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। अंजना वेंकटाचल पर्वत पहुंची और वायुदेव की उपासना में जुट गई। उन्होंने वर्षों कठिन तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर एक दिन वायुदेव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं देवी, जो इच्छा हो बताओ। अंजना बोली, भगवान, मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। मैं एक पुत्र चाहती हूं जो बिल्कुल आपकी ही तरह हो। वायुदेव बोले, मैं समझ गया देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं स्वयं ही तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वायुदेव से वरदान पाकर अंजना मुदित मन से पति के पास लौटी। अंजना को वापस पाकर वानरराज केसरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके कुछ महीनों बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र बेला में अंजना के गर्भ से पवनपुत्र महावीर हनुमान जी ने जन्म लिया। धरती पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और वानरराज केसरी के आनंद की सीमा ही नहीं थी। चारों दिशाओं में हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत प्रपात, सरसरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा भी पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चारों दिशाओं में आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया।